नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास पीएच वैल्यू है। पीएच वैल्यू का इफेक्ट अगर एंजाइम के रिएक्शन रेट के ऊपर देखें तो हर एंजाइम फंक्शन करता है एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। हर एंजाइम ने एक नैरो रेंज ऑफ पीएच के ऊपर मैक्सिमम फंक्शनिंग करनी है, मैक्सिमम वर्किंग करनी है, और ये वाली नैरो रेंज ऑफ पीएच कहलाती है ऑप्टिमम पीएच। अच्छा, पीएच है क्या चीज़? पीएच का अगर वर्ड जो है वो देखें तो ये पी जो पोटेंशियल को शो करता है और एच जो है वो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को शो करता है। यानी पीएच क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है ये। सो ये पीएच जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, इसको फार्मूला की मदद से अगर हम समझें तो ये नेगेटिव लॉग है H प्लस आयन कंसंट्रेशन का, यानी हाइड्रोजन की आयन का कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग है। इसका मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच कम होगी। अब 1 से 7 तक अगर हम पीएच लेते हैं तो ये कम है, तो इसका मतलब पीएच कम है और यहाँ पे हाइड्रोजन की आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब 7 पे न्यूट्रल होती है, जबकि 7 से नेक्स्ट आगे 14 तक अगर हम वैल्यूज लें तो 7 से 14 तक पीएच ज्यादा है, लेकिन इसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मतलब होगा कि ये उलट है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच वैल्यू कम होगी, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है तो पीएच ज्यादा है। अब 7 से ज्यादा पीएच होने का मतलब है हाइड्रोजन की आयन कंसंट्रेशन इन वैल्यूज पे कम है, और 7 से नीचे जो पीएच है वो कम है, लेकिन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है? उसकी वैल्यूज ज्यादा है। ऑप्टिमम पीएच हमें क्लियर होगी, ये वो नैरो रेंज ऑफ पीएच है, वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर एंजाइम मैक्सिमम वर्किंग करते हैं। अब चूंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने ये लिया कि तमाम जो एंजाइम्स हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर एक ही है 37 डिग्री सी, बट अगर हम बात करें पीएच की तो हर एंजाइम का अपनी रिक्वायरमेंट होगी पीएच की। हर एंजाइम को एक डिफरेंट पीएच रिक्वायर्ड होगी, डिफरेंट इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होगा जिसके ऊपर वो मैक्सिमम वर्किंग कर सके। तो इसमें हम एग्जांपल कुछ लेंगे, लाइक पेप्सिन है। इस एसिडिक मीडियम में ये काम करता है। एसिडिक मीडियम में काम करने का मतलब है ये लो पीएच पे काम करेगा, और इसकी ऑप्टिमम पीएच वैल्यू 1.5 से 1.6 तक ये ऑप्टिमम पीएच, जबकि ये एक्टिवेटेड होता है यानी काम ही कर सकता है 2 से 3 के दरमियान इजिली वर्किंग करता है, बट मैक्सिमम कहाँ वर्किंग करता है? 1.5 से 1.6 पीएच के दरमियान। जबकि ये पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। एक और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हमारे पास ट्रिप्सिन है। अब ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, लेकिन इसकी वर्किंग के लिए और स्पेशली इसकी ऑप्टिमम वर्किंग के लिए जो पीएच वैल्यू रिक्वायर्ड है वो अल्कलाइन वैल्यू, इसमें अल्कलाइन पीएच, अल्कलाइन मीडिया चाहिए इसको, यानी हाई पीएच चाहिए। तो ये 7.8 पीएच से 8.7 पीएच ये इसकी ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज हैं जिनके ऊपर मैक्सिमम वर्किंग हो सकती है ट्रिप्सिन एंजाइम की। आल्दो दोनों एंजाइम ही क्या हैं? दोनों एंजाइम ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हैं, लेकिन दोनों की जो पीएच वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनका। अच्छा, अब एक और हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं। इसमें ग्रीन पपाया के अंदर पाई जाने वाली एक एंजाइम है, दैट इज पेपेन। तो पेपेन जो है ये एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो दोनों तरह की पीएच के ऊपर, यानी एसिडिक और बेसिक और अल्कलाइन जो है दोनों मीडियम के ऊपर वर्किंग कर सकता है, यानी लो पीएच के ऊपर भी वर्किंग कर सकता है और हाई पीएच के ऊपर भी फंक्शनल होता है। इफेक्ट ऑफ पीएच लेंगे, यानी अब हमें पीएच पता चल गई। पोटेंशियल है ये हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का पोटेंशियल करता क्या है? इन्फ्लुएंस करता है ये चार्जेस ऑन द अमाइनो एसिड चेन। जब अमाइनो एसिड की जो साइड चेन लगी होती ना एंजाइम के ऊपर, जो साइड चेन है उनके ऊपर जो चार्जेस होंगे उन चार्जेस को इसने क्या करना है? इन्फ्लुएंस करना है, या उन चार्जेस को इम्बैलेंस कर सकता है। मतलब वो नेगेटिव या पॉजिटिव जो चार्जेस हैं उनको ये बढ़ा सकता है, घटा सकता है। अब ये अमाइनो एसिड कर क्या रहे थे? टर्शरी स्ट्रक्चर को या ग्लोबुलर जो स्ट्रक्चर थी एंजाइम की उसको मेंटेन कर रहे थे। तो
तो स्ट्रक्चर मेंटेन करने वाले एंजाइम जो होंगे इसके अंदर अमाइनो एसिड होंगे, उन अमाइनो एसिड का जो चार्ज होगा वो इसकी वजह से इफेक्टेड हो सकता है। और ये अगर इसमें स्लाइट चेंज आए, यानी थोड़ा सा डिफरेंस आए, थोड़ी सी जो ऑप्टिमम पीएच है उससे थोड़ी सी पीएच बढ़ाएं या थोड़ी सी हल्की सी कम करें, तो इससे क्या इफेक्ट होता है, आयोनाइजेशन हो सकती है, आयंस में चेंज आ सकता है अमाइनो एसिड ऑफ एक्टिव साइट में भी, और इसके साथ साथ सबस्ट्रेट यानी सबस्ट्रेट के आयंस भी चेंज हो सकते हैं, इसके ऊपर भी चार्जेस में चेंजेस आ सकता है। और एक्टिव साइट को बनाने वाले जो अमाइनो एसिड हैं उनके अंदर भी आयोनाइजेशन हो सकती है, यानी वो पॉजिटिव और नेगेटिव इस पे आयन, क्योंकि चेंज जो है अगर इसमें मतलब पीएच कम हो रही है तो इसका मतलब है H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और अगर यहाँ पे पीएच बढ़ रही है तो इसका मतलब है H+ आयन कंसंट्रेशन कम हो रही है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हेल्ड रखने के लिए, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को होल्ड रखने के लिए जो बॉन्ड बने होते हैं अपोजिट चार्जेस के दरमियान बॉन्ड बने, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्जेस के दरमियान बॉन्ड बने होते हैं। लाइक इसमें ग्लूटामिक एसिड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लाइसिन है अमाइनो एसिड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेंसिटिव होते हैं फॉर द चेंज इन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी पीएच में तब्दीली की वजह से इनमें चेंजिंग आ सकती है, और अगर इनमें चेंजिंग आए तो इसका मतलब है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हेल्ड करने वाले जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स इसमें चेंज हो सकते हैं, इवन वो बॉन्ड आयोनाइज हो सकते हैं, इवन बॉन्ड की ब्रेकेज हो सकती है। तो लो जो और स्लाइट जो चेंज है पीएच का, ये आयोनाइजेशन काज करता है, वाइल एक्सट्रीम चेंज अगर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाए, जो ऑप्टिमम पीएच है उससे ज्यादा जो है ना वो पीएच चेंज कर दी जाए, और इससे क्या हो सकता है, जो बॉन्ड्स हैं एंजाइम के वो ब्रेक हो सकते हैं, जिसके नतीजे में एंजाइम की डीनेचुरेशन हो सकती है। यानी बॉन्ड को तोड़ने वाले या सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, जो पीएच का चेंज है, जो हाइड्रोजन का पोटेंशियल है, ये भी इसको चेंज करने की सलाहियत, ये भी इसको तोड़ डालने की सलाहियत रखता है। यहाँ हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लेंगे। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये हमारे पास पीएच वैल्यूज है, हर एंजाइम की एक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है। यहाँ हमने 3 एंजाइम लिए हैं। पेप्सिन की जो एवरेज इसमें हम वर्किंग जो है ना वो ले रहे हैं, ऑप्टिमम पीएच नियरली 2 के करीब करीब इसने मैक्सिमम वर्किंग करनी है, जबकि स्लाइवरी अमाइलेज जो है ये 4.5 के करीब और 4.6 के करीब इसकी ऑप्टिमम वर्किंग होती है, जबकि पैंक्रियाटिक लाइपेज का ऑप्टिमम जो रेंज है वो नियरली 9 होते, 8 पॉइंट समथिंग इसमें वैल्यूज आ रही होती है। तो ये हर एंजाइम इस तरह से क्या होता है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑप्टिमम पीएच रखता है। ऑप्टिमम पीएच सारे एंजाइम के लिए कभी भी एक जैसी नहीं होती। एक ही बॉडी के अंदर इवन एक ही जगह पे पाए जाने वाले एक ही ऑर्गन के अंदर, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें तो स्लाइवरी अमाइलेज यानी मुंह के अंदर जो एंजाइम वर्किंग कर रहे हैं उनका पीएच और होगा, जो स्टमक के अंदर वर्किंग करने वाले पेप्सिन एंजाइम है इनका ऑप्टिमम पीएच और होगा। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम करने वाले जो एंजाइम्स हैं उनका पीएच, और इवन उनमें भी डिफरेंट एंजाइम मौजूद हैं। पैंक्रियाटिक जो जूस आ रहा है उस जूस में मौजूद जो एंजाइम है, हर एंजाइम की जो पीएच है वो वेरी कर सकती है, नियरली सेम होगी बट उसमें वेरिएशन होती है। मतलब हासिल कलाम ये है कि हर एंजाइम को अपनी ऑप्टिमम वर्किंग के लिए क्या चाहिए है, ऑप्टिमम पीएच चाहिए है, ऑप्टिमम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन चाहिए है।